अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, इश्तिहारात आमतौर पर पेशों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ होने की साख से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते हैं। जाली दावे, फ्रेब पर मुबनी झूठ, फोटोशॉप वाले मैगजीन के कवर हम सब अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले हरबों से काफी वाकिफ हैं। लेकिन जहाँ तक खाने की तशहीर का ताल्लुक है, हेरा फेरी ठीक ठाक शेडिंग और धब्बे की सफाई से कहीं आगे तक की बात है। लेकिन हम टीवी इश्तिहारात में जो मुंह में पानी भरने वाले पकवान देखते हैं, वो किसी भी तरह से फूड स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर हमें नाकाबिले यकीन चालों से धोखा देते हैं। नंबर 1, टिश्यू पेपर स्टफ्ड चिकन। जी हाँ, टिश्यू पेपर से भरा हुआ चिकन। दोस्तों, अगली बार जब आप जड़ी बूटियों, मक्खन और सब्जियों से भरे हुए एक रसीली चिकन रोस्ट को देखेंगे तो यकीन करें आपको मेरी ये वीडियो जरूर याद आएगी। तो जान लीजिए कि ये मुश्किल से ही टेंडर यानी पका हुआ है। ये डेडोरेंट से चमका हुआ है और टिश्यू पेपर इसमें भरे हुए हैं, इसीलिए ये बहुत मोटा ताजा सेहतमंद चिकन नजर आता है। जबकि रियल लाइफ में हमें मिलने वाला चिकन किसी भी तरह से इस तरह की हालत में मौजूद नहीं होता, यानी ये वीडियो रियलिटी से बहुत दूर है। नंबर 2, मैश्ड पोटैटो आइसक्रीम। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन हंस चुके होंगे कि मैश्ड पोटैटो और आइसक्रीम ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए कि जो एडवर्टीजमेंट में हमें आइसक्रीम नजर आती है वो बहुत हार्ड होती है और पिघलती भी नहीं, लेकिन रियल लाइफ में आइसक्रीम लेते ही वो अपनी हैयत यानी अपनी हालत तब्दील कर लेती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आइसक्रीम सख्त स्टूडियो लाइट्स के नीचे नहीं पिघलती है, जहाँ पर टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है ना हैरानी की बात। तो दोस्तों, एडवर्टाइजर्स यहाँ पर चालाकी के साथ एक ट्रिक यूज करते हैं। वो असल में आइसक्रीम होती ही नहीं, बल्कि वो उसकी जगह मैश्ड पोटैटो यूज करते हैं और उसके अंदर फूड कलर्स डाल देते हैं, जिससे वो आइसक्रीम हार्ड नजर आती है और अपनी जगह से हिलती भी नहीं। तो क्या नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट देखकर आप उससे इंप्रेस होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, सोप फ्लेवर्ड मिल्क यानी साबुन से भरा हुआ जायकादार दूध। मेरी ये बात सुनते ही बहुत से लोगों का दिल खराब होना शुरू हो चुका है। इसकी हकीकत जानने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, दूध को ताजा डाला हुआ नजर आने के लिए फूड स्टाइल शूट से ठीक पहले उस सतह पर चीज साबुन के बुलबुले डालते हैं। ये चाल कॉफी और दीगर मशरूबात के लिए भी हैरत अंगेज काम करती है, लेकिन इसको घर पर बिल्कुल मत आजमाएं, क्योंकि ये आपका फूड खराब कर देगी। नंबर 4, इंजन ऑयल पैनकेक। मोस्ट प्रोबेबली ये एक इंतहाई महंगी एडवर्टीजमेंट साबित होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेल की कीमत आसमानों को छू रही है, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने और उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजर कहां तक जा सकते हैं, आपको इस ट्रिक से अंदाजा हो ही जाएगा। दोस्तों, हम सबको ड्रिजलिंग, डिपिंग, सिरप वाले पैनकेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और इन सब की एडवर्टीजमेंट तो सबको याद होती है। ये अजीब ही सेटिस्फेक्शन देती हैं, लेकिन ये एक खुला झूठ है। ये शरबत और शहद का जायका हकीकी तौर पर नाकाबिले यकीन होता है, क्योंकि वो बहते होते हैं, इसलिए फोटोग्राफर मुतबादिल के तौर पर मोटर ऑयल का रुख इख्तियार करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि तमाम सिरप फौरन से अंदर जज़ब होने लगते हैं, लेकिन ये कौन से सिरप होते हैं एडवर्टाइजर्स के पास जो जज़ब ही नहीं होते, बल्कि ऊपर लुढ़कते रहते हैं और बहुत खूबसूरत चमकते नजर आते हैं। नंबर 5, कार्डबोर्ड स्टफ्ड केक्स। इसकी डिटेल्स बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, क्या चीज केक के टुकड़ों को तेज और सीधा बनाती है? यकीनन आपका आंसर नो ही आएगा। तो दोस्तों, रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये तेल या अंडा या कोई भी और एडिबल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। इसका एक डार्क सीक्रेट है जिसका नाम है कार्डबोर्ड। जी हाँ, इसमें गत्ता मौजूद होता है। फोटोग्राफर्स गत्ते के टुकड़ों को भर रहे हैं ताकि केक और पाई नीचे गिरने से बच सके। वो बर्गर पैटीज को गाढ़ा दिखाने के लिए भी यही चाल इस्तेमाल करते हैं। तो देखा दोस्तों, हम कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। नंबर 6, वैक्स मेड सॉसेस। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हमारे इस्तेमाल में कोई गलती है। जो हर बार आपने ये देखा होगा कि हमारी सॉस बिल्कुल भी कंसिस्टेंट और वाइब्रेंट नहीं है, यानी ये मुतहरिक और मुस्तकिल नजर नहीं आती है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए है। तो असल हकीकत से पर्दा मैं उठाती हूँ। एक बेहतरीन टेक्सचर, फ्लेवर और अरोमा दिखाने के लिए इश्तिहारी ज़हीन चटनी में मोम डाल देते हैं, जिसके साथ कुछ फूड कलर्स या शायद दूसरे डाइंग कलर ही मौजूद होते हैं। नंबर 7, डेडोरेंट फिल्ड फ्रेश फ्रूट। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद हम मार्केट से फूड आइटम्स लेकर आते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसीलिए शायद हमें ये उस तरह से फ्रेश नहीं दिखती जैसा कि एडवर्टीजमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। मेरे घर में बहुत सी फ्रेशली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं दिखते थे जैसा कि टीवी में। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ना तो उनके ऊपर वो शाइन होती है और ना ही वो वाइब्रेंट कलर
कलर्स में होते हैं। तो आइए इस सोच और इस राज का पर्दा मैं फाश करती हूँ। चाहे तो वो चमकते हुए सेब हो, खुशनुमा टमाटर हो, या फिर अंगूरों का पका हुआ रसीला गुच्छा, जो आप देखते हैं वो 100% नामियाती या फार्म फ्रेश नहीं होते हैं। इस पर एक्चुअली ग्लिसरीन, ऑयल्स, ये डेओड्रेंट एक तह मौजूद होती है जिससे लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है और ये इंतहाई चमकदार बना देते हैं। और यही नहीं, सम टाइम इन पर पेंट भी किया जाता है। नंबर 1, फेक आइस क्यूब्स यानी जाली बर्फ के टुकड़े। दोस्तों, ये क्लिंकी और क्रंची आइस क्यूब एक्चुअली आइस होती ही नहीं, बल्कि ये हैंडमेड तराशे हुए प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं। इसीलिए जब एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं तो उनका साइज बिल्कुल नहीं बदलता, बल्कि वो सेम रहते हैं। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि वो जिस सोडे या ग्लास में होते हैं वो भी असल में सोडा नहीं होता, बल्कि सोप या डिटर्जेंट को पानी में मिक्स किया होता है और ये प्यारे प्यारे बबल्स उसी के नजर आते हैं। और इंतहाई एक्यूरेट फूड कलर का इस्तेमाल इसको और भी रियल दिखाता है, जबकि ये बिल्कुल फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद मैं और मेरे समेत बहुत से लोग एडवर्टीजमेंट पर इत्तेबार करना बिल्कुल छोड़ देंगे। नंबर 9, वाटरप्रूफ ब्रेड। मेरे इस वर्ड को यूज करने पर बहुत से लोग हंस चुके होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रेड और वो भी वाटरप्रूफ। दोस्तों, ओवन से निकली हुई फ्रेश ब्रेड के इन स्लाइसेस का उस ब्रांड की वीट क्वालिटी यानी गंदम के म्यार से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि पहले उनके ऊपर एक वैक्स लेयर दी जाती है और उसके बाद एक खास किस्म की स्प्रे के साथ इसे लपेट दिया जाता है, जो कार के अंदरूनी हिस्सों को पानी और सूरज की रोशनी से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, देखा है, रियल लाइफ से इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई भी अच्छी ब्रांड की चीज एडवर्टीजमेंट में देखकर उसको लेने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि ये जो कुछ दिखा रहे हैं उसका रियल लाइफ से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 10, कॉटन बॉल स्टीमिंग। दोस्तों, खुशबूदार खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन भाप उड़ाता हुआ खाना किसको अच्छा नहीं लगता, बल्कि अगर आपका पेट भरा हो तब भी ये आपको भूख लगा देता है और आपकी खाने की इश्तहा बढ़ा देता है। लेकिन इश्तिहारात में जो कुछ दिखाया जाता है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। दोस्तों, अक्सर ऐसा सोचने में आता है कि जो चीज एड्स में दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग होती है, यानी इश्तिहारात में जो खाना माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है वो कितना गर्म दिखता है, उसमें कितनी खूबसूरत भाप उठ रही होती है। लेकिन इस डेंस किस्म की स्टीम के पीछे भी एक इंतहाई बड़ा राज है, जिसको मैं अभी अफशा करूंगी। असल में जो माइक्रोवेव में खाना गर्म होता दिखा रहे होते हैं, उस प्लेट के अंदर कॉटन बाल्स रखी होती हैं। और यकीन कीजिए, ये एक इंतहाई क्लासिक वे है जिसके थ्रू स्टीम बाहर निकलती नजर आती है। मैं तो अगली बार इस हैक को मेहमानों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं फॉइल पेपर के अंदर कुछ कॉटन बाल्स रख के इसे जरूर ट्राई करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज ये फूल करने वाली वीडियो, जिसमें हमें इंतहाई खूबसूरती से बेवकूफ बनाने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन चाहे ये गलत है पर देखने में जरूर भला लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी आराह का इजहार जरूर किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने पसंदीदा टॉपिक के बारे में भी बता सकते हैं जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।